हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है HTML का ट्यूटोरियल चल रहा है और काफ़ी लेक्चर यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैंने आपको एंकर टैग के बारे में बताया था। अगर देखिएगा, इसको हम गो लाइव करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने एंकर टैग के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया था। एंकर टैग में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई। तो मैंने फर्स्ट एंकर यहाँ लगाया, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे लगाया। वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वो देखो अभी हमारा लाइव आ जाएगा एंड उसके बाद हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे पोर्ट लोड हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है तो कोई इशू नहीं है। देखो हमने यहाँ पे तरह से ये हमने यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम टेबल के बारे में देखने वाले हैं। टेबल क्या होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना ले रहा हूँ टेबल के नाम से। यहाँ पे table.html मैंने यहाँ पे बना दी है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि अभी यहाँ पे देखो टेबल हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूं टेबल होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। टेबल मतलब आपने देखा होगा कि रो एंड कॉलम में डेटा स्ट्रक्चर होता है। रो होती है, उसकी कॉलम होती है, ठीक है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो वही चीज हम बनाने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाने वाले हैं हम, यहाँ पे पहले सीरियल नंबर होगा, फिर नेम होगा, फिर रोल नंबर होगा, सॉरी फिर कोर्स होगा, तीन चीजें। देखो पहले यहाँ पे हमारा टेबल टेबल टैग होता है जो एक तरह का कंटेनर है। कंटेनर मतलब जिसके अंदर सब चीजें आती हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर टैग है। तो हम टीआर लेते हैं। टीआर का मतलब टेबल की रो, एक सिंगल रो बनती है, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम के लिए अभी पहले टाइप कर देता हूँ जिससे पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं आया है। तो टेबल रो हमने बनाई। टेबल रो के अंदर एक आता है टी एच बोले तो हेडर। देखो ये बनने के बाद थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं नंबर एक तरह से कर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर मैंने यहाँ पे किया। तो दोस्तों अभी देखो आप यहाँ पे चल के एक नंबर आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरह से इसके अंदर मैं इसको इस तरह से नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, सॉरी अपना नेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे नेम लिख दिया एंड उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोर्स। तो कोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड बस इतना ही रहने देने हैं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे नेम आ गया, कोर्स आ गया, ठीक है। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर में 1 हमने लिख दिया। देखो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉर्डर आ गया। थोड़ी चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी, जिससे बार आप पहले देख लीजिएगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। टी आर के अंदर अभी हमें टी एच नहीं लिखना है, टी डी लिखना है। तो टी डी जैसे कि नंबर है हमारा 1 और उसके बाद हमारा नेम है, मैंने यहाँ पे अंकित कुमार कर दिया एंड उसके बाद कोर्स है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे बी टैग कर दें, ठीक है। बी टैग मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखो इस तरह से हमारा डेटा आ गया है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूंगा, मल्टीपल बना लूंगा यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे एक मैंने बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे एक बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे। देखो इस तरह से हमारी टेबल आ गई है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जूम करके आप देख लो। देखो ये टेबल इस तरह से बन गई है। ऐसे हमें टेबल बनानी है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टेबल क्या होती है। स्ट्रक्चर पे आपको जो बॉर्डर है उस पर नहीं जाना है, आपको इतना देखना है। दोस्तों ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ होता क्या है। पहले एक ये टेबल है हमारा, ठीक है। टेबल हमारा एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम रखते हैं इसको। अब हमारा जो टी आर आया है, टी आर क्या है, टी आर हमारा यहाँ पे एक टेबल रो है। टेबल रो मतलब इसका काम सिर्फ एक रो बनाने का है। एक रो बन जाएगी, ये वाली रो ले लो या कोई सी भी रो ले लो, रो बना देगा इस तरह से। अब इसके अंदर हम टी एच रखते हैं। अगर हम टी एच रखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हेडर बनता है। मतलब एट्रीब्यूट का ऊपर का हेडर पार्ट, जैसे कि ये तो यहाँ पे नंबर आ गया। इसका क्या है, ये थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। और इसकी ये एक तरह का सिमेंटिक भी होगा। डार्क होके ये बताता है कि हाँ भाई मैं अपने आप में कुछ एट्रीब्यूट रख मतलब कुछ डेटा रखता हूँ। तो ये टी एच हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट हमें कुछ आइटम ऐड करने हैं तो देखो यहाँ पे टी करके बनाए, टी डेटा। तो टी का मतलब होता है टेबल डेटा। इस तो देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेबल क्या है, एक कंटेनर है। टीआर क्या है, एक रो है। हम रो वाइज डेटा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। रो है, इसके अंदर अगर हमें कुछ एट्रीब्यूट ऐसे डालने हैं, मतलब कुछ टेक्स्ट ऐसा डालना है जो अब तरह से डेफिनेशन वाला हो या कुछ इसके अंदर कुछ वैल्यू रखता हो, वो तो उसको हम टीएच में डालते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का टॉप बोल सकते हैं इसको, मतलब एट्रीब्यूट का टॉप पार्ट। और उसके बाद डेटा मतलब जो हम जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है वो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप देखो यहाँ पे आपने डाला, अब हो सकता है मान लो यहाँ पे भी कोई हो एक तरह से, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो, इसको एच कर सकते हो, कोई कोई ठीक है। यहाँ पे भी टी एच आपने कर दिया। तो अभी के लिए आप इसको ऊपर वाले को कॉलम कमेंट कर दो। देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाए। ये इस तरह से चीजें चलती है। देखो आई होप टेबल के बारे में आपको पता लग गया होगा। अभी मैं कॉल स्पैम एंड ये बताता हूँ आपको कॉल स्पैम क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे
मान लो आपके पास ये नहीं है, इसको आपने हटा दिया और यहाँ पे आपने कॉल स्पैन दे दिया, तो कॉल स्पैन दिया, यहाँ पे आपने 2 दे दिया। तो ध्यान से देखना, अभी के लिए क्या था, अभी के लिए 2 कॉलम ले लेगा। तो आप अभी ये देखो कि ये जो आपने दिया है, पहले आप मेरे को, मैं ये कॉल, ओके मैंने तो क्लास लगा दिया था यार, गलती कर दी है। तो दोस्तों अभी के लिए आप, मैंने ये हटाया, तो देखो अभी आप ये देखो कि एक कॉलम यहाँ पे खाली आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि ये वाला जो नेम है, ये इस कॉलम को भी ले ले, इसको भी ले ले, दोनों को ले ले। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉल स्पैन करके मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, इसको मैंने 2 दे दिया, 2 वैल्यू दे दी। देखो दो कॉलम इसके अंदर आ गई, एक ये और कॉलम, एक ये वाला, दोनों कॉलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये था कॉलम की बात। अगर हम को इसको हटा के यहाँ से, देखो इसको मैंने हटाया, अब मैं कोर्स में दे दूँ, मान लो मैंने कोर्स में दिया, तो देखो कोर्स वाला 2 को ले लेगा, कोई ने ले लिया, इस तरह से ही चलता है, ठीक है। आप एक चीज और देख रहे होगे, जो ये हमारे, ये जो इस तरह से आते हैं, जो हमारे एच होते हैं, बाय डिफॉल्ट सेंटर होते हैं, बट हमारे टीडी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अब अगर हम रो की बात करते हैं, देखो रो का हुआ था, अब हम रो की बात करते हैं। ये फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रो स्पैन करते हैं। रो स्पैन में मैंने 2 वैल्यू दी थी, 2 3 4 कितनी भी दे सकते हो। देखो इसने 2 वैल्यू ले ली, अब थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो गया हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे 3 दे रखे थे, हम इसको यहाँ से हटा दें। देखो इसके अंदर क्या हुआ, 2 वैल्यू आ गई है। मैंने क्या करा था, यहाँ इसको नहीं, मुझे इसको हटाना है। तो यहाँ से देखो 2 वैल्यू आ गई है, ये दोनों वैल्यू, अंकित कुमार वाली, ये 2 वैल्यू ले ली, इसमें 2 अलग आ गया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यार टेबल के बारे में पता लगा। टेबल जो हमारा टैग है वो कैसे काम करता है, मतलब स्ट्रक्चर टैग है। यार मतलब टेबल रो, इसके बारे में पता लगा। और टी एच मतलब टेबल का हेडर, और उसके बाद टी मतलब टेबल का डेटा, एंड रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। रो स्पैन का मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ, जब हमें रो कॉलम वाइज चाहिए, जब हमें कॉलम वाइज कुछ एट्रीब्यूट है, जो हमारा मतलब एक कॉलम है जिसमें मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो कॉल एट्रीब्यूट। और अगर हमें रो वाइज चाहिए तो हम वहाँ पे रो स्पैन का यूज होता है। सॉरी कॉल बोल दिया था मैंने पहले। कॉल स्पैन और रो स्पैन में ये डिफरेंस होता है, मतलब जब कॉलम वाइज चाहिए तो कॉल स्पैन, रो वाइज चाहिए तो रो स्पैन, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। अब इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया, अभी आपको करना क्या है, आप जाओ यहाँ पे पे क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाके सर्च करो HTML टेबल, HTML टेबल सर्च करो और इमेज वाले पार्ट में चले। जैसे ही आप इमेज वाले पार्ट में जाओगे तो काफी सारी आपको देखने की मिलेगी, और किसी को भी उठाओ और उसका आप क्लोन बनाना स्टार्ट करो। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, आपको नहीं आई है, दोबारा देखो वीडियो को, दोबारा आप देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। अदरवाइज आप मेरे को टीकेडी सॉल्यूशन पे आके मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, एंड सोशल मीडिया काफी हमारी यहाँ दी हुई है, उसमें आप टेक्स्ट कर। दोस्तों आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये सब चीजें होती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे, यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मैं आपको दूंगा होमवर्क भी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।